जी, तो ये हम आ चुके हैं अपने गिग पे। जब आप अपनी क्रिएट गिग पे क्लिक करेंगे, उस सूरत में आपके पास ओपन नहीं होगी अगर आपका जो प्रोफाइल क्राइटेरिया है वो 65% से कम हो। अगर आपका 65% से अबव है देन ये आपको ओपन करके दे देगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास ये प्रॉब्लम आए वो जाके पहले अपनी प्रोफाइल सेट करे, अपनी प्रोफाइल को ठीक करे, उनकी जो क्राइटेरिया उसको कंप्लीट करे, देन वो इसके ऊपर आए। अब आ जाते हैं अपनी गिग की तरफ। तो देखिए वो कहते हैं अपनी गिग को कोई टाइटल दें। ये बेसिकली आप एक सर्विस दे रहे हैं कि हम आपको ये सर्विस देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी वो देखिए यहाँ पे आई विल के बाद वो मुझे यहाँ से शुरू करवाएगा। वो कह रहे हैं कि आई विल हम खुद लिख देंगे, बाकी आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई विल रिमूव, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या सिखाया है, बैकग्राउंड को हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। मैं आपके इमेज में से बैकग्राउंड को रिमूव करूंगा। अब आप ये कितने घंटे में करेंगे, इन जस्ट 1 आवर, इन जस्ट 1 आवर। अब देखिए मैंने ये चीज लिखी है। अभी मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करवाई थी, ये ऊपर इनका टाइटल आप पढ़ें, ये होता है आपका टाइटल, उसने जस्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, इसका ओपन करें। जब आप लोग अपना टाइटल लेंगे आपके भी ऐसे शुरू होगा। वो कहता है आई विल रिमूव बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम प्रोफेशनली इन 2 आवर्स। मतलब देखिए सबका डिफरेंट है, आपने भी थोड़ा बहुत डिफरेंट रखना है, ठीक है। अब मेरा भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है आपके सामने। बेशक आप पहली 3-4 चीजें जो है वो सेम रखें, लेकिन अंदर कोई ना कोई लाजमी चेंज करें। इस तरह भी कॉपीराइट नहीं आता आप पे, ठीक है। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसका एक टाइटल दे दिया है, लेकिन इसको सेव करने से पहले आपने मेरी एक बात याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं आप कोई और टाइटल देना, तो एक दफा अगर आप इसको सेव कर देंगे तो ये जो ऊपर यूआरएल आ जाएगा ना इसका, वो फिर कभी चेंज नहीं होगा। बेशक आप इसको एडिट करते रहेंगे, लेकिन जो एक दफा आप दे देंगे आपके जो क्लाइंट है उनके सामने वही शो होगा जो आपने फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है, जो आपका यूआरएल होगा। इसलिए इस चीज को आपने माइंड में रखना है। तो देखिए जब मैं इसको वर्ड्स को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगी ना, तो वो आगे से मुझे कहेगा, मतलब जैसे ही मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी इन वर्ड्स को, मैं यहाँ पे लिख दूंगी जस्ट 1 और एंड मेक इट प्रोफेशनल। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइटल दें, ठीक है। बेशक सेम यही लिख दें, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। आप देखिए जैसे ही मैंने इसको लिखा उसने कहा कि नहीं आप अपना टाइटल शॉर्ट करें, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। इट को हटा के देखते हैं कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करता है, नो। तो हम फिर इसको क्या करते हैं, इसको कंप्लीट डिलीट कर देते हैं। चलें, वो कह रहा है जस्ट परफेक्ट। अब आपने देखना है कि बाकी जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में इस पे काम कर रहे हैं। वो कैटेगरी आप कैसे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्राफिक डिजाइन, और देन सब कैटेगरी क्या है, फोटोशॉप एडिटिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम वही काम है, ग्राफिक डिजाइन फोटोशॉप एडिटिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम वही काम है। तो इसका मतलब हम लोगों ने भी इस कैटेगरी में ही रहना है, ओके। आप लोग सिंपल यहाँ पे जाएं, ग्राफिक डिजाइन करें सिलेक्ट, और यहाँ पे सब कैटेगरी में देखो नीचे सजेशन दे रहा है, आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको सजेशन दे रहा है। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में मल्टीपल फील्ड आ जाती है, तो हमने इसमें लोगो डिजाइनिंग में भी जाना, अदर में भी जाना, हम एडिटिंग में जाएंगे, ओके। अब आ जाती है आपकी टैग्स की बात। तो मैं आपको अगर सिंपल सोल्यूशन बताऊं ना, टैग आपकी वो चीज है जिससे क्लाइंट आपकी तरफ आता है। कैसे, जैसे लोग कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो जो टैग होगा उसी के थ्रू आपकी पहचान होगी, मतलब आपकी गिग अपीयर होगी। अगर आपने अच्छे टैग्स दिए होंगे, ये मेरी बात माइंड में रखिएगा। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए आपने कोई भी अच्छे कीवर्ड दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो गिग है वो रैंकिंग में आएगी। तो टैग्स आपने कभी भी ऐसे ही नहीं देने, जो आपका पहला टैग होगा और जितने भी आपके 5 के 5 टैग हैं वो आपके जो क्लाइंट सर्च करेंगे कीवर्ड उसको जाके मैच करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से सबसे पहला टैग हमने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। हमने यहाँ पे सिंपल लिख देना है बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। ये देखिए मेरा पहला टैग ही आ गया। अब जब मैंने ये दिया फिर मैं देखूंगी कि लोग इसमें क्या दे रहे हैं सर्विसेज। टैग आपको पता है हमारे टैग भी लोगों को शो होते हैं, देखिए जैसे इनके हमें शो होंगे। नीचे आ जाए यहाँ पे, सॉरी इसको दोबारा से, ये देखिए यहां से जब मैं नीचे आई तो टैग आपको कहां पे शो होंगे, किसी के भी प्रोफाइल के सबसे लास्ट पे होते हैं।
ये देखें रिलेटेड टैग्स, यानी इस बंदे ने ये वाले टैग यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो आप एग्जैक्ट इनको भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फोटो एडिट है, इसका कॉपी करने का कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको आप कॉपी करें। देखो मैंने 2 टैग को कॉपी किया, 2 इसके कर लूंगी, 2 किसी और के कर लूंगी, क्योंकि मैं अपनी गिग चाहती हूँ मेरी भी गिग रैंक में आए। फोटो एडिटिंग, इसके अंदर में आपने स्पेस दें और एंटर प्रेस करना है आपने, सिंपल। नो भी करें, स्पेस दें इसे, इसको अभी रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, और दोबारा से इसको यहाँ से पेस्ट कर रही हूँ। देखिए अब मेरे 2 टैग मैंने कहीं से लिए, एक अपना मैंने यूज किया है। अब पहले मैं दूसरे की टैग्स लिए, अब मैं किसी और में जा रही हूँ। ठीक है, मल्टीपल, आपने खुद ये ट्रिक देखना है और कोशिश करनी है कि आपका वर्क कॉपीराइट में ना आए। अब आपके सामने मैं सारे स्टेप कर रही हूँ, मैं कहीं से भी कोई चीज कट नहीं कर रही, ताकि आप लोगों के लिए बाद में मसला ना हो। ठीक है, इनके गिग के नीचे में आई और यहां से मैं टैग उठाऊंगी। इसने कहा कि रिमूव बैकग्राउंड, जस्ट एक टैग उठाऊंगी, ये वाला कॉपी करूंगी इसे और अपनी गिग पे ले जाऊंगी। टोटल 5 टैग हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं, मेरे कितने हो गए हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे कोई भी कर दें, लाइक किसी और के चले जाते हैं। एसईओ आपने अपनी अच्छी करनी है। ये मैं बेसिकली एक एसईओ कर रही हूँ कि लोगों का जाके देख रही हूँ कि उनकी अगर फर्स्ट पेज पे शो हो रही है तो उन्होंने कौन से टैग यूज किए हैं जिनको मैं यूज करके मैं भी फर्स्ट पेज पे आ सकती हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, यस, ये भी अच्छा टैग है, कॉपी करें इसे और अपने पे ले जाए। ठीक है, ये हो गया आपके टैग वाला काम। अब बैकग्राउंड रिमूवल, हमने यहां से आपने अपने मेटा डेटा सिलेक्ट करना है। मेटा डेटा आता है कि डाटा अबाउट डाटा, यानी आप जो डाटा दे रहे हैं उसके अंदर और क्या डाटा आप दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूवल मैंने देना है जस्ट। उसके बाद आपने फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करना है, तो ये हम सारे दे सकते हैं। ठीक है, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसडी, रॉ, टिफ, ये आप सारे टैग्स को आप सिलेक्ट करेंगे यहां से। ठीक है, कि आप कौन कौन से फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, इसका मतलब इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे ना, आपके यूआरएल में वही शो होगी, बेशक आप जितना मर्जी चेंज करते जाए। तो अभी अगर आपने रिमूव सेव करने से पहले आप देख लें कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं। मैंने अब चेंज नहीं करनी, तो मैं नीचे जा रही हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। अपने पेज के नीचे आके मैं सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगी, वो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। चले, हमारा एक स्टेप पूरा हो गया गिग का। अब हमने 3 पैकेजेस होते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक आपकी कम से कम सर्विस बताता है, एक आपकी मिनिमम सर्विस बताता है, एक आपकी एवरेज सर्विस बताता है। तो हम मिनिमम हमेशा, जो बिगनर होता है उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि आपने हमेशा अपनी $5 से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो एक बड़ा सेलर उसको $15 या फिर $25 की स्टार्ट अपनी कर रहा है, वो एक इमेज अगर $25 की देगी, आप वही इमेज आप $5 में दे रहे हैं, तो जिसके पास कम पैसे होंगे वो आपकी तरफ आएगा। ठीक है, इसमें ये काम होता है। तो इस चीज को आपने मेरे माइंड में रखना है, अपने माइंड में इस चीज को लाजमी बिठा लें कि आपने हमेशा $5 से स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं इसके ऊपर। पहला पैकेज हम इसमें क्या देंगे? $5 का। तो यहाँ पे अपने पैकेज का नाम लिखें, मैं ऊपर वाला ही रखूंगी। ठीक है, बेसिक, यानी मैं उसमें बता रही हूँ कि मेरा जो पहला पैकेज होगा वो बेसिक होगा, मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। दूसरा मेरा स्टैंडर्ड होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेरा प्रीमियम होगा। ये देखिए, मैं आपके सामने जो भी करूंगी आपके सामने करूंगी, बेशक हमारी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको एक एक चीज समझ आनी चाहिए। मेरा मतलब, जो मेरा यहाँ पे गोल है वो ये है कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर बने, आपको पता चले कि ऑर्डर कैसे मिलना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी गिग्स क्रिएट कर लेते हैं, अपनी हर चीज बना लेते हैं। ठीक है, फिर वो बैठे होते हैं कि हमें 1 साल हो गया ऑर्डर नहीं आया, हमने इतने मंथ हो गए बनाई, हमें ऑर्डर नहीं आया। वो किस वजह से नहीं आता? वो आपने अपनी गिग की अच्छी एसईओ नहीं की होती। ठीक है, एसईओ कैसे करते हैं, सेम आपके सामने मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मुख्तलिफ लोगों की देखी जिनकी फर्स्ट पेज पे शोर थी, आपने उनकी जाके चीजें यूज करनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो कॉपीराइट ना हो। ठीक है, यानी कॉपीराइट प्रॉब्लम आपको ना आए। अब यहाँ पे आपने अपनी जो ऑफर होगी उसको डिस्क्राइब करना है। वो कैसे करना है? वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि मैं आपको इतनी इमेज, जब $5 है ना, तो आप $5 में मल्टीपल इमेजेस दे सकते हो, जितनी आपकी मर्जी। मैं $5 में उसको जस्ट हम दे देते हैं 10 फोटोज। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम थोड़ा सा अर्न करने लग जाएंगे देन हम इसके ऊपर ये कर लेंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि मैं रिमूव बैकग्राउंड करूंगी, रिमूव
बैकग्राउंड, ठीक है। मैं उसको अपनी सर्विस बता रही हूँ, फ्रॉम इमेजेस, यहाँ पे स्पेस दे लें, इमेजेस। कितनी इमेजेस अब इंक्लूड होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 10। जो बिगनर होगा उसको चाहिए होता है कि वो अच्छा क्वालिटी वर्क दे और कम से कम पैसों में दे। जब एक दफा आपकी प्रोफाइल सेट हो जाए देन फिर आप चेंज कर लें इसको। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वालिटी लिख दिया आपसे बात करते करते। 10 आपने क्या देनी है, यहाँ पे 10 फोटोज देनी है, ठीक है। 10 फोटोज आपने देनी है। उनका क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करके, बैकग्राउंड रिमूव। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने अपना एक पैकेज उसको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, ये आता है डिलीवरी टाइम, कि ये काम आप कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर अब आपके पास आवर्स में टाइम नहीं आएगा, दिनों में आएगा, ठीक है। तो आपने 1 डे कहना है, मिनिमम 1 डे, क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया है ना किस तरह से रिमूव करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाती है आपके पास डिलीवरी डेट हो गई। अब आपके पास आते हैं रिवीजन्स। रिवीजन का मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट को कितनी रिवीजन्स देते हैं। कैसे, मतलब कि देखिए, एक दफा मैंने काम सबमिट करवा दिया अपने क्लाइंट को करके, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपने मुझे पीडीएफ सेंड किया, या फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक निकाल देता है, फिर आप उसको रिवीजन का ऑप्शन अगर आप देंगे ना तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप उसे रिवीजन का ऑप्शन नहीं देंगे ना, आपका क्लाइंट आपसे नाराज हो जाएगा, आपका ऑर्डर भी कैंसिल करने का खतरा होता है। तो रिवीजन आपको लाजमी देनी चाहिए। क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपको चाहिए आप अनलिमिटेड रिवीजन्स दो। जब तक आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता, आप उसको बार बार उसकी चीजें ठीक करके दो। इससे ये होगा, इससे क्लाइंट का आपके ऊपर एक तो ट्रस्ट डेवलप होगा, दूसरी ये चीज कि वो बार बार आपके पास आएगा काम लेके, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस हमने यहाँ पे कितनी कही थी, कितनी देंगे, 10। $5 में हम उसे 10 इमेजेस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी काम है। तो ये जस्ट 10 मिनट्स के अंदर आपकी 10 हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे ही था ना। अच्छा जी, अब हम अपनी नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसी को, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, मैंने, आप देखें आपके सामने काम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, पेस्ट किया इधर। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह बस मैं लिख दूंगी कि मैं आपको $10 में 20 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगी, ठीक है। फिर सेम ऐसे मैं यहाँ पे भी कर दूंगी कॉपी, और यहाँ पे मैं उसको दूंगी 25 में 50 इमेजेस। शुरू में आप इतना ही रखें, ठीक है। 50 इमेजेस का बैकग्राउंड हम रिमूव करके देंगे। तो इसमें हम डिलीवरी डेट रख लेते हैं, 1 डे हो जाएगा, एक दिन में इजीली। ये भी 1 डे ही होना चाहिए, लेकिन चलो आप 2 डेज दे दो, ठीक है, 2 डे डिलीवरी। उसके बाद रिवीजन्स अनलिमिटेड, कोशिश किया करें अनलिमिटेड रखा करें। बेशक आप बाद में, मुझे पता है काम तो हमारा हो जाता है ठीक, लेकिन ये क्या होता है, क्लाइंट सेटिस्फाइड रहेगा कि अच्छा ये बंदा, मतलब जितना मैं कहूंगा वो उतना काम ठीक करके देगा। बाकी रह गई आपकी कम्युनिकेशन की बात, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आपने क्लाइंट से डीलिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। चलें, ये हो गई अनलिमिटेड। नंबर ऑफ इमेजेस इसमें हमने कितनी कही, 20। ये मैं अनलिमिटेड क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो क्योंकि हमने ऊपर अपनी डिस्क्राइब की हुई है, इसलिए हम यहाँ पे ये दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सोर्स फाइल इसमें हमने देने का कहा था, यस, इसमें भी आप दे दें, इसमें भी आप दे दें, ये भी आप इसमें कंप्लीट सेलेक्ट कर ले जो भी उसने अपना दिया हुआ है, ठीक है। अब प्राइस की बात आ गई। यहाँ पे हम $5 देंगे, यहाँ पे हम कितना देंगे, $10, और यहाँ पे हम कितना देंगे, $30, ठीक है। इतनी अपनी सर्विस रखें बस। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर आपका काम जल्दी हो गया, आप उसे सर्विस देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं आपको, मतलब अगर ऊपर आपने ये सर्विस डिफाइन की है मैं 2 दिन में दूंगा, तो वो कहते हैं हम यहाँ पे बस एक सर्विस यहाँ पे रख सकते हैं, बेसिक में छोड़ते हैं हम अपना प्रीमियम में, क्योंकि हमने कहा है कि हम 2 दिन में देंगे। हम यहाँ कहेंगे अगर आप 1 दिन में लेना चाहते हैं तो आपका $40 हो जाएगा, ठीक है। हमने एक सर्विस उसे दे देते हैं यहाँ पे। चलें, अब आ जाए सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, वो कह रहा है पहले आप इनको भी सिलेक्ट करें। एक्स्ट्रा आप कितने लेंगे, 10, 1 डे, ठीक है। इमेजेस कितनी होंगी, 50, 1 डे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करें।
हर चीज आपके सामने हो रही है। अब आ जाती है आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको कहूंगी कि प्रोफाइल की तो चलें डिस्क्रिप्शन होती है, जो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब रिमूव बैकग्राउंड की जब यहाँ पे बात आ गई, जी, तो जब हम अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपने क्या करना है, सेम जैसे मैंने आपको प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन का बताया था आपने कैसे लिखनी है, वैसे ही ये अपने लिखेंगे। आप डिफरेंट सेलर्स की जाके चेक करेंगे कि उनके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें हैं, देन आप अपनी लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने सेम वही काम किया जो मैंने अपने अकाउंट की प्रोफाइल के साथ किया था डिस्क्रिप्शन के साथ। अब देखिए मैंने नोटपैड के ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बेशक आप लोग भी इसके अंदर चेंजेस करके लिख सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करूंगी, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। आप लोग इजीली यहां से ले सकते हैं। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर रही हूँ, कॉपी। हम इस पे टाइम जाया नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अपनी थर्ड वीडियो में। और मैं आई का ऊपर आपको आइकन शो हो रहा होगा, उसमें ये चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। मैंने देखिए अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने अब थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करने लगी हूँ, ठीक है। आई हैव डन ग्राफिक डिजाइनिंग डिप्लोमा, इसको काट देते हैं। आई हैव डन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ओवर। यहाँ पे आप मैक्सिमम, बेशक आप बिगनर्स भी हैं, आप फिर भी अपना मैक्सिमम 4+ ईयर्स का लिखेंगे, ठीक है। इससे क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि आप प्रोफेशनल नहीं है, वो आपको लाजमी काम देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख देंगे ना कि मैं बिगनर हूँ, आपको कोई भी काम नहीं देगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर द सर्विस to get remove the background from the photo, then you are right place. I specialize in Photoshop, illustration, website designing, ठीक है। मैंने मेरी इस चीज में इसके आगे इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन है। हम वेब डिजाइनिंग को फिलहाल काट देते हैं। आपके सामने मैं जो भी करूंगी, ठीक है। आई कैन हेल्प यू टू गेट यूर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। हम अब यहां से इसको रिमूव में करने लगी हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको नीचे डिटेल में दिया हुआ है, ओके। 1000 of seller can provide you remove background service। इसको मैं काट के लिखूंगी, 1000 of को काट के लिख दूंगी multiple sellers can provide you to remove background service। What I have special, I am professional, hi, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बस यहां से आपने क्या, जस्ट गिव मी योर इमेज एंड द इमेज ऑफ बैकग्राउंड विच यू वांट टू यूज एंड सी द मैजिक। फिर आप देखेंगे मैं आपका बैकग्राउंड कितनी जल्दी रिमूव करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई एम ऑलवेज विलिंग टू वर्क विद द क्लाइंट अंटिल क्लाइंट नीड आर सेटिस्फाइड। ये वो चीज है जो एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करेगी। आपने इसको लाजमी करना और इसको हाईलाइट भी कर दें। हाईलाइट हम कैसे करेंगे, यहां से बोल्ड करें, बोल्ड करके यहां से हाईलाइट कर देना है, ठीक है। देखिए हाईलाइट हो गई। ये चीज क्लाइंट को सेटिस्फाई करेगी, वो कहेगा कि ये वाकई प्रोफेशनल क्लाइंट है, ठीक है, प्रोफेशनल सेलर है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है आपके पास, ये देखें अब ये जो सर्विसेज आ जाएंगी ना, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम फोटो। मैं क्या करूंगी, मैं आप अगर Amazon, eBay डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप मुझे देंगे, उनके बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहते हैं तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। वैसे मोस्टली इन्हीं को जरूरत पड़ती है, जो ब्रांड्स होते हैं ना डिफरेंट, उनको अपनी चीज शो करवाने के लिए उन्हें पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, इसलिए फिर वो डिफरेंट जगह से लेके वो अपना बैकग्राउंड रिमूव करवा के वहां पे अपने ब्रांड में शो करवा देते हैं। आई डू दिस प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग। चलें इसको भी, अच्छा वो यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज बताएंगे और यहाँ से आपने इसको हाईलाइट करना है लाजमी, इससे क्लाइंट की नजर पड़ेगी, ठीक है, इसके ऊपर। अब नीचे मेरी सर्विसेज आ गई सारी, बैकग्राउंड चेंजेस आ गए। हम इनको ना बुलेट पॉइंट्स देते हैं, यहां से जहां तक भी ये होंगे इनको बुलेट पॉइंट्स देते हैं। और आई थिंक ये बहुत कम आए हैं तो हम इसका नेक्स्ट भी लेके आते हैं यहां से जाके। मैं ये आपको सारा दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप चेक करेंगे वहां पे एक लिंक पड़ा होगा तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। Ctrl+V यहां से कर रही हूँ सिंपल, आके इसको दोबारा से ऊपर ले जाएं और इसको आके आपने क्या करना है, इसको आपने बुलेट पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। चले अब इतनी सर्विसेज, ये सारी सर्विस बेशक आप लिख दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनको आगे पीछे करके लिखिएगा, ठीक है। मैंने भी इनको आगे पीछे किया है, आप भी इन्हें आगे पीछे करके लिखिएगा, ठीक है।
चलें जी, ये हमारा सारा काम हो गया। अब इसको एक दफा चेक कर लिया और इनको आगे पीछे करके किसी किसी को दरमियान में आपने हाईलाइट कर देना है ताकि क्लाइंट की इनके ऊपर नजर पड़े। ठीक है, बोल्ड करें इसे, दरमियान में से किसी किसी को आपने हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है और हाईलाइट करना है। मैं आपके सामने सारा काम कर रही हूं। अच्छा जी, अब देखें, क्योंकि मैंने इसमें ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है, वो मुझे दिखा रहा है कि आपकी कहाँ कहाँ पे ग्रामर मिस्टेक्स हैं। ऊपर ये जब रेड बटन यहाँ पे देखें, एक रेड आइकन यहाँ पे शो हो रहा है ना, आप इसके ऊपर हल्का सा अपना कर्सर ले जाएंगे, बताएगा कि इसमें आपके क्या क्या इश्यूज हैं। एक अभी आ रहा है तो हम एक इसको जाके सेट कर लेते हैं, बस सिंपल। चलें जी, अब हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप ऐड करें या ना करें, अभी मैं इसको नहीं कर रही। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे जब मैं इसको क्लिक करूंगी वो मुझे नेक्स्ट ले आया। अब यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन ऐड कर दें, बेशक आप ज्यादा ना करें। यहाँ पे आप करें जस्ट टेल मी योर रिक्वायरमेंट्स, आई विल वर्क फॉर यू। ओके, अब देखें, हमने सिंपल एक उसे बात कही है कि अपने क्लाइंट को कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, हम आपके लिए काम करेंगे। और आंसर फ्री टेक्स्ट हो, वो किसी भी फॉर्म में आंसर दे सकता है। ऐड, सेव एंड कंटिन्यू, ये ऐड करना लाजमी होगा, इसलिए देखो मैंने जस्ट एक छोटी सी लाइन लिखी है। चलें जी, अब हो गया। अब आ गया बिल्ड योर गिग गैलरी। अब हम अपनी गिग की गैलरी में, यानी हम यहाँ पे एक वीडियो भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे फोटोज भी दे सकते हैं। तो मैं मोस्टली फोटोज के साथ चलती हूँ। तो उसके बाद ऑडियो भी अपनी, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। जब वो उसे सुनेगा उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सर्विस दे रहा है। अगर आपके पास पहले से कोई इमेजेस हैं देन आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हमारे पास अभी थी ना, हमने जो अभी की है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं देंगे। अब ये यहाँ पे जो इमेज लगानी है वो आपने कैसे लगानी है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपल जाना है अपने गूगल पे, यहाँ पे लिखें कैनवा। मैं देखिए जो काम कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ। कैनवा पे जब आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस जो बंदा कहता है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है उसको इसको यूज करना भी आता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपल जाके अपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक यूट्यूब चैनल आर्ट, क्योंकि ये बेसिकली एक होता है सेम जैसे थंबनेल होता है ना वैसे बनता है। तो इसीलिए यूट्यूब चैनल आर्ट जब आप सर्च करेंगे ना, ये देखिए ऊपर भी आ गया, तो ये पिक्चर वहां पे जाकर सही रह जाएगी। ठीक है, अब आप कुछ भी उठा लें, आपने जस्ट अपनी वहां पे इमेजेस शो करवानी है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कह देते हैं, हम आपके सामने क्रिएट करूंगी जो भी करूंगी। ये देखिए मैं इसको उठा रही हूँ, फ्री में नीचे बता रहे हैं यूज दिस टेम्पलेट। अब मैं अपनी दोनों इमेजेस यहाँ पे लेके आऊंगी जो अब मैंने आपको अभी जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया था। ठीक है, अपलोड करूंगी, अपलोड इमेजेस, डिवाइस, डिवाइस में मेरे कहाँ पड़ी होंगी वो इमेजेस, ये देखें एक तो ये पड़ी हुई है, उठा लाई यहाँ पे, दूसरी भी अपलोड कर लेते हैं। क्योंकि हमने एक बैकग्राउंड वाली रखनी है और एक उसके रिमूवल वाली रखनी है, तो हमने दोनों काम किए हुए हैं। डाउनलोड्स में जाएं, ये आ गए। ठीक है, एक तो हमारे पास ये इमेज आ गई जिसका बैकग्राउंड रिमूव था, एक नहीं आ गई, मल्टीपल आ गई। हम इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बेशक आप इसको सेट कर लें ऐसे करके ना, ताकि इसको भी रिमूव कर दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर दें। हम जस्ट एक अपनी ओरिजिनल लेके आएंगे यहाँ पे, दो को रहने देते हैं। ठीक है,
अब दोबारा से जाएं यहाँ पे अपलोड मीडिया, यहाँ से डिवाइस पे जाएं और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक इमेज लेके आनी है, वो वाली, ये वाली, ये देखिए। अब ये आपके पास आ गई जी बैकग्राउंड वाली, और ये आ गई बैकग्राउंड रिमूवल वाली। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड को आप कर लें वाइट कर लें, ताकि इससे ये ट्रांसपेरेंट लगे वो चीज। चलें जी, ये हो गई। इसको भी यहां से डिलीट कर दें। यहां पे आप टेक्स्ट ऐड करें, ठीक है। मैं जो कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपको अच्छे से इसको चलाना आ जाए, फ्रीलांसिंग करना आ जाए, अपनी गिग अच्छी बनानी आ जाए, क्योंकि जब तक आपकी गिग अच्छी नहीं होगी कोई आपको काम नहीं देगा। रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। इसको आपने जब लिख लिया, देन आपने इसको सिलेक्ट करना है कंप्लीट को। ठीक है, आपने इसको यहां से जाके इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको ठीक कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको करके दे देगा। इसको चलाना बहुत इजी है। आप बेशक अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है फोटोशॉप पे काम करने के लिए, तो आप यहां से कर सकते हैं। आप देखें वो साथ साथ लफ्ज जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको स्पेसिंग दूंगी, ठीक है। मैं इसको अब उठा के नीचे लेके आती हूँ। रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। अब यहां से मैं इसका जो रिटर्न स्टाइल है वो भी चेंज कर सकती हूँ। अगर आपको यही अच्छा लग रहा है आप यही रख लें। जैसे आप इस पे काम करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मुझे वो अच्छा लग रहा था इसलिए फिर मैं इसका ये वाला ले आई। चलें, सिंपल सा है ये। अब देखें इससे क्या होगा, एंड हम यहां पे लिख देते हैं क्योंकि हमने वहां पे कहा था इन जस्ट 1 आवर, ये अच्छा नहीं लगेगा। यहां से कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल डिजाइनिंग में भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में कलर चेंज कर लेंगे। इन जस्ट 1 आवर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपके सामने जो भी लिखा है, तो इसको मैं थोड़ी सी और स्पेसिंग दे लेती हूँ और इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका आप कलर रख लें, कोई भी रख लें हम। चले, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि ये हमने एक क्या तैयार कर ली है। ये हमने अपनी गिग में डालने के लिए एक इमेज तैयार कर ली। इसी तरह आप अपनी डिजाइनिंग करें। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए की है। तो यहां से इसको जेपीजी कर लें, पीएनजी कर लें। ये लें जी, आपकी हो गई गिग की गैलरी तैयार। अब हम इसको जाके डाउनलोड कर ली है। अब हम इसको जाके अपने यहां पे देते हैं गिग गैलरी में, गिग फोटोज, ठीक है, जो आपके क्लाइंट को आपके सामने शो होगी। तो हम सिंपल जो हमारी डाउनलोड हुई थी, डाउनलोड्स में जाएं, ये थी, इसको उठाएं और ये लें जी, आपकी इमेज लग गई, ठीक है। इसी तरह आप 1 2 3 मल्टीपल इमेजेस दे सकते हैं। तो मैं बाद में इसको दे लूंगी। चलें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। आपकी गिग तैयार, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे कि अगर आपको ऑर्डर आता है तो वो किस तरह से आपने लेना है और क्लाइंट आपको किस तरह से करेगा। अच्छा, जब आप अपनी गिग पहली गिग बनाते हैं आपके पास ये फॉर्म आता है। ये होता है कि आपका करेंसी को आपको जो टैक्स होता है उसके लिए, तो वो पूछ रहा है कि आर यू यूएस पर्सन। तो हम यूएस पर्सन नहीं है, आप नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गिग बना रहे हैं, तो वो हमसे हमारी कंफर्मेशन कर रहा है। यस, क्लोज, पब्लिश गिग। लें जी, आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है। डन। देखें, जैसे ही मैंने गिग पब्लिश की उसने मुझे एक और इंटरफेस दिखा दिया कि मेरी फिलहाल एक एक्टिव गिग है। आप एट अ टाइम 7 गिग्स बना सकते हैं। और ये क्या है, स्विच टू बाइंग। जब मैं स्विच टू बाइंग पे जाऊंगी ना, तो ये मुझे क्या करेगा, वो मुझे कहेगा कि स्विच टू सेलिंग। अब मेरे पास ये ऑप्शन शो हो गया, ठीक है।
तो स्विच टू सेलिंग पे जैसे ही मैं आऊंगी तो वो मुझे मेरे पेज पे ले आएगा। अब आपके अगर मैसेजेस के ऊपर ये डॉट शो हो रहा होगा, इसका मतलब है कि आप क्या है, आपको कोई मैसेज आया, आपने फौरन से इसको ओपन करना, देखना है कि फाइवर आपको कांग्रेचुलेशन कर रहा है कि आपने एक न्यू गिग क्रिएट कर लिया। ठीक है, नोटिफिकेशन आया है कि आपने ये फॉर्म भी फिल कर लिया है। और जो क्लाइंट आपको मैसेज करेगा वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो किस तरह से करेगा और वो कहाँ पे शो होता है। ठीक है, आज के लिए आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैंने आपके सामने डिटेल्ड वर्क किया है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बताया। फिर भी अगर मेरी तरफ से आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपकी तमाम क्यूरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, रुकें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी तमाम क्यूरीज बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।